तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है तो बोलो क्या 10,000 स्पीड स्टोन काफी होंगे मेरे साइड में आने के लिए। जिसको सुनने के बाद लड़का बोलता है तुझे सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, और हाँ यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि मैडम यू तुम्हारे इस बेकार स्टोन के चक्कर में आएगी। और हमें अब पता चलता है कि उस लहराने वाली लड़की का नाम यू है। वो बोलती है अरे किसने कहा कि मैं चक्कर में नहीं आऊंगी, बल्कि ये बोलो आ गई। और फैन से बोलती है आज से मैं कसम खाती हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी यंग मास्टर फैन को सर्व करने में लगा दूंगी। और ये बदलता माहौल देखकर लड़का भी लाइक है नागिन कहीं की। और ये सब देखकर सिस्टम की तो पूरे जज्बात ही बदल जाते हैं। तभी चांग बोलती है अरे वाह यंग मास्टर आप तो कहर ढा दिए कहर। वो भी लाइक देखा इसको कहते हैं इज्जत जो कि मैं किसी से भी खरीद सकता हूँ। तभी लड़का बोलता है अरे अरे मैडम आप ये क्या कर रही है। तभी यू भी फैन के पीछे जाकर उस लड़के को बोलती है कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यंग मास्टर के साथ ऐसे बात करने की। और सोचती है कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको कंट्रोल करता है, बस फायदा होना चाहिए। और फैन को बोलती है ये लो फल इसे खाने के बाद तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। और उसको फैन के इतना करीब देखकर चांग और सिस्टम दोनों कुछ ज्यादा ही जेलसी फील कर रहे थे। लड़का भी लायक तुम कमीने कहीं के, और गुस्से में बोलता है चल आज आप भीड़ लेते हैं देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। सिस्टम भी लायक ओहो गांड तो फटी गई होगी क्यों, तो बोलो अब क्या करोगे। वो भी क्या करूंगा बस देखती जाओ। लड़का बोलता है चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और मुझसे फाइट करो, क्यों डर गए ना। और ये सुनने के बाद सिस्टम फैन से बोलती है क्या हुआ डर गए, मैंने तो पहले ही बोल दिया था बाबू ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है, यहाँ पर सिर्फ पावर ही मायने रखती है ना कि तुम्हारा बैकग्राउंड। तो चलो अब तो बोल दो देखना मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, बस टास्क को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाओ। अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या कहा डर, वो क्या होता है अपन तो सिर्फ उसके बकवास को सुन रहा हूँ। वो साला पागल कमीना कहीं का काम धाम तो है नहीं, बस लड़ना चाहता है पर अपन उसके जैसा नहीं है। वो लड़का भी लाइक अबे क्या हुआ डर गई क्या, चिंता मत करो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं पीटूंगा। और उसकी बातों को सुनकर चांग भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए आगे आ जाती है और बोलती है सुन बे लड़के तेरी माँ का तुझे लड़ना है ना तो चल फिर लड़ लेते हैं। और पूरे गुस्से में बोलती है तुम सबकी सच में कुछ ज्यादा ही हिम्मत हो गई है जो मेरे मेहमानों को मेरे ही सामने बेइज्जती किए जा रहे हो। और अपनी पावर को रिलीज करती है जिससे उस लड़के को तो तकलीफ होती है और यहाँ तक कि सारे गेस्ट भी चांग की पावर को देखकर हिल जाते हैं। और एक बोलता है बाप रे ये तो सच में कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग पावर है। और उसको इस तरह से एक्शन लेते देख सिस्टम भी लाइक क्या अरे यार आखिर ये क्यों लड़ रही है, बल्कि लड़ना तो इस कमीने होश को चाहिए था ना। वो भी लाइक गोटे फोड़ दे गोटे। लड़का बोलता है क्या तुम सच में पागल हो गई हो, तुम पहले ही 7 रियल पर जा चुकी हो और मुझे बुली करना चाहती हो, ये ना चोलबे समझी। अपना फैन भी लाइक ओहो ये ना चोलबे घंटा, क्या तुम्हें तब शर्म नहीं आई थी जब तुमने मुझे चैलेंज किया था। तुमने तो सोच लिया होगा कि अरे बीसी ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है, इसको हराने के बाद तो सारी लड़कियां मेरी दीवानी हो जाएगी दीवानी। और ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा नर्वस हो जाता है जहाँ पर कोई तो बोलता है कि बाप रे ये लड़का तो सच में कितना कमीना निकला, एक शॉर्ट कल्टीवेटर के नाम पर बिल्कुल धब्बा है धब्बा, जहाँ मर जा कुएं में कूदकर। और ये सुनने के बाद लड़के की तो लहर जाती है और फुल गुस्से में बोलता है तेरी माँ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू 7 रियल पर हो या चाहे कुछ भी हो, चल आ जा मैं तुमसे भी भिड़ लूंगा। चांग भी लायक तुम कमीने कहीं के, और उस पर एक हमला करता है और जैसे वो अटैक उसको लगता है वो कुछ ज्यादा ही दूर उड़ जाता है जिसको पीछे से कोई तो रोक लेता है। और ये देखकर चांग भी थोड़ी चौंक जाती है। तभी हमें एक बूढ़ों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के को बचाया था और वो उस लड़के का मास्टर था। वो बोलता है अरे मैडम प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। और फुल गुस्से में बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर मेरे डिसाइपल ने क्या किया जो तुम इसके साथ इस तरह बर्ताव कर रही हो, और क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा पवेलियन मेरे चांगलान स्वॉर्ड सेक्ट से पावरफुल है। तभी यू मेन कैरेक्टर के कानों में बोलती है ये बुढ़ऊ जिसको तुम देख रहे हो ना इसका नाम जू है जो कि चांगलान स्वॉर्ड सेक्ट का एक एल्डर है। और कहा जाता है कि ये 8 रियल्म के बिल्कुल पीक में जा चुका है और अभी अभी सर्कुलेशन से बाहर निकला ताकि अपने डायरेक्ट डिसाइपल से मिल सके। सिस्टम भी लाइक ओह माय गॉड लगता है सच में आज मेरा ही दिन है। और सोचती है ये बुढ़ऊ तो बिल्कुल सही टाइम पर आया, अब ये होस्ट को पीटेगा और तभी मैं होस्ट को बचा लूंगी और बोलूंगी हे देखा बीसी अब समझा पावर कितना जरूरी होता है, इसे कहते हैं सिस्टम का फायदा। चांग बोलती है क्यों ना तुम अपने ही डिसाइपल से पूछ लो आखिर उसने किया क्या, और हाँ ये भी पूछना कि उसने किसको ऑफेंड कर दिया है। बुढ़ऊ भी लायक अगर तुम्हारा बाप यहाँ होता ना तब मैं उससे अपने डिसाइपल के लिए जस्टिस जरूर मांगता। लड़का भी लायक मास्टर तुसी तो ग्रेट हो। तभी फैन कप को टेबल पर रखते हुए बोलता है क्या कहा जस्टिस, घंटा भी नहीं जस्टिस मिलने वाला। तुम्हारा डिसाइपल मुझसे ज्यादा पावरफुल है और ये जानने के बाद भी वो मुझसे डुएल करने के लिए चैलेंज कर रहा था, आखिर कहाँ गया था तुम्हारा जस्टिस बोलो। बुढ़ऊ भी लायक बच्चे आखिर तू है कौन। लड़का भी फुल गुस्से में बोलता है मास्टर ये वही कमीना है जिसके कारण मुझे चोट लगी, ये इतना हरामी है कि सिर्फ अपने फैमिली के बैकग्राउंड को यूज करता है और सबको परेशान करता रहता है। और ये सुनने के बाद यू भी लायक तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर को गाली देने की, तू 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 गान मरा। अपना मेन कैरेक्टर बाप रे ये तो विभीषण निकली। और यू को रोकते हुए बोलता है जरा शांत हो जाओ, बुढ़ऊ कई सालों से सर्कुलेशन में था तो उसे घंटा भी नहीं पता होने वाला कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और यहाँ तक कि मेरी फैमिली कौन है। और बताता है मेरा फैमिली का नाम लुओ है समझे, जिसे सुनने के बाद वो भी थोड़ा हिल जाता है और पूछता है क्या कहा और तुम्हारा ऊजी के साथ क्या रिश्ता है। वो भी लाइक वो
वो तो मेरा बाप है। तभी सिस्टम बोलती है, अरे पागल, ये बुढ़ऊ एक रियल कल्टीवेटर है जो कि सिर्फ अपने सामने वाले को देखता है, ना कि उसका बाप कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है। और तभी सिस्टम कुछ तो देखती है जिसे देखकर वो भी कुछ ज्यादा ही चौंक जाती है। बुढ़ऊ का एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही चेंज हो चुका था। वो भी लायक, अरे बेटे तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना कि तुम उसके लड़के हो। देखो तुम्हें जो भी करना है वो तुम कर सकते हो। अगर इस लड़के की मारना भी चाहो तो मैं इसे रेडी करवा दूंगा। और अपने डिसाइपल को टपली मारते हुए बोलता है, चल जल्दी से इससे माफी मांग, समझा। और ये सारा कांड देखकर सिस्टम का एक्सप्रेशन तो पूरा हिल जाता है। फेन बोलता है, अरे बुढ़ऊ ये तो अच्छा हुआ ना कि तुम मेरे बाप को जानते हो, नाइस। और टेंशन मत लो, बात आगे नहीं बढ़ेगी। बुढ़ऊ भी लायक, वो तो सब जानते हैं कि तुम्हारा लुओ फैमिली और तुम्हारा बाप कौन है। मैं तो उस टाइम खुशनसीब था जो तुम्हारे बाप के साथ मिल पाया था। और लड़का ये सारी बातों को सुनकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जा रहा था और माफी मांगते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो भी लायक, अरे कोई बात नहीं, देखो हम सब की वजह से ये इवेंट कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है, इसलिए क्यों ना चलो फिर से मजे करते हैं। तभी वो लड़का एक अच्छा सा मूवमेंट देकर फेन पर अटैक कर देता है और बोलता है, भाड़ में गया इवेंट और भाड़ में गया तू, चल अब मर जा। यू भी लायक, अरे जरा संभल कर। और उसको हमला करते देख चांग और बुढ़ऊ तो पूरी तरह से हिल जाता है। बुढ़ऊ बोलता है, तुम कमीने कहीं के, आखिर तुमने ये क्या कदम उठा लिया। सिस्टम भी लायक, ओह माय गॉड, अनदर ट्विस्ट, नाइस, अब ये मुझे बुलाएगा, अब ये मुझे बुलाएगा, अब ये मुझे बुलाएगा। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।